जय श्री हरि, जय श्री राम। बंधुओं, आप सब महाभारत के वन पर्व की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इसके पूर्व जो कथा श्रवण की थी वो था राम रावण युद्ध में प्रहस्त धूम्राक्ष और कुंभकर्ण का वध। युद्ध में ये तीनों जो है मारे गए। तब उसके बाद जो है इंद्रजीत यानी मेघनाथ भी युद्ध के मैदान में आए और अंत में वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये प्रसंग आप लोगों ने सुना और किस प्रकार मेघनाथ का वध हुआ, मेघनाथ के बाण से यानी इंद्रजीत के बाण से कैसे राम लक्ष्मण को मूर्छा आई, कैसे मूर्छा दूर हुई, उस मायावी राक्षस को देखने के लिए कौन सा जल आया जिससे आंख धोने के बाद वे जो है छिपे हुए मायावी दिखाई पड़ने लगे। ये सारे प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया। अब आज आगे का जो प्रसंग है प्रभु, वो है राम रावण युद्ध, रावण वध और राम सीता सम्मिलन, यानी राम और सीता का मिलना। साथ ही जब ये हो गया, रावण वध भी हो गया, उसके बाद जो है श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में लौटना और राज्याभिषेक, ये प्रसंग आप जो है अब श्रवण करेंगे प्रभु। तो चलिए देर न करते हुए हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो आप श्रवण कीजिए। आप तो जान ही रहे हैं, ये कथा जो है राम जी का जो ये कथा जो है मार्कंडेय मुनि जो है राजा युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। जब रावण ने जाना कि उसका प्रिय पुत्र मेघनाथ यानी इंद्रजीत जो है वो भी मारा गया युद्ध में, तब वह तेजी से अपने रत्न जटित सोने की रथ पर बैठकर लंका से चला। उसके साथ तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अनेकों भयंकर राक्षस थे। इस प्रकार वह बानर युद्ध पतियों के साथ मुठभेड़ करता हुआ श्री राम जी की ओर तेजी से चला। रावण उसे क्रोधातुर होकर राम जी की ओर आते देख सेना सहित महेंद्र, नील, नल, अंगद, हनुमान और जामवान ने चारों ओर से रावण को घेर लिया। उन ऋक्ष और बानर वीरों ने वृक्षों की मार से रावण को देखते ही देखते उसकी सेना को भी तहस नहस कर दिया। रावण की पूरी सेना को जो है उन वीर राक्षस रीछ और बानरों ने उनकी सेना को तहस नहस कर दिया। मायावी राक्षस राज ने जब मायावी तो था ही, मायावी राक्षस राज रावण ने जब देखा कि शत्रु मेरी सेना को नष्ट किए डालते हैं, तो उसने माया फैलाई। थोड़ी ही देर में उसके शरीर से निकले हुए बाण शक्ति और सृष्टि आदि आयुधों से सुसज्जित सैकड़ों हजारों राक्षस जो है वो दिखाई देने लगे। किंतु भगवान राम ने दिव्य अस्त्रों के द्वारा उन सभी को मार डाला। उसके बाद रावण ने दूसरी माया फैलाई। वह राम और लक्ष्मण के ही रूप धारण करके राम लक्ष्मण की ओर दौड़ पड़ा। राक्षस राज की यह माया देखकर भी लक्ष्मण जी को किसी प्रकार की घबराहट नहीं हुई। उन्होंने राम जी से कहा, भगवान अपने ही समान आकार वाले इन पापी राक्षसों को मार डालिए। तब श्री राम ने उन्हें तथा और भी अनेकों राक्षसों को जो है मार करके धराशायी कर दिया। इसी समय इंद्र का सारथी मातली नील वर्ण घोड़ों से जुता हुआ सूर्य के समान तेजस्वी रथ लिए हुए
उस युद्ध के मैदान में राम जी के सामने जो है जाकर के उपस्थित हुआ और उनसे कहने लगा कि रघुनाथ जी, यह नीले घोड़ों से जुता हुआ इंद्र का जैत्र नामक श्रेष्ठ रथ है। इसी पर चढ़कर इंद्र ने संग्राम भूमि में सैकड़ों दैत्यों और दानवों का वध किया है। आप भी मेरे सारथ्य में इसी पर सवार होकर तुरंत रावण को मार डालिए, देरी मत कीजिए। तब रघुनाथ जी जो है अत्यंत प्रसन्न होकर कि ठीक है, ऐसा कहकर वह उस रथ पर चढ़ गए। रावण पर चढ़ाई करते ही जब राक्षस हाहाकार करने लगे, रावण पर चढ़ाई करते ही जब राक्षस हाहाकार करने लगे तथा आकाश में देवता लोग दुंदुभियां का शब्द करते हुए सिंहनाद करने लगे। इसी प्रकार राम और रावण का जो बड़ा ही भीषण संग्राम छिड़ गया। उस युद्ध की कोई दूसरी उपमा मिलनी संभव नहीं है, दूसरा कोई उदाहरण मिलना संभव नहीं है। राक्षस राज रावण ने राम के ऊपर इंद्र के वज्र के समान एक अत्यंत कठोर त्रिशूल छोड़ा। उस त्रिशूल को राम जी ने तत्काल ही अपने पेने तेज बाणों से काट डाला। उनका यह दुष्कर कार्य देखकर रावण पर भय सवार हो गया और वह क्रोधित होकर हजारों लाखों तीखे तीखे बाण बरसाने लगा। रावण उनके सिवा उसने भुसुंडी, सुल, मुसल, फरसा, शक्ति और तरह तरह के आकार की शताग्नियों और पेने पेने छोड़ों से भी वर्षा प्रारंभ कर दी। रावण की इस विकट माया को देखकर सारे बानर इधर से उधर भागने लगे। तब राम जी ने अपने तरकसों में से एक बाण खींचकर उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया और फिर उस अतुलित प्रभावपूर्ण बाण को रावण पर छोड़ दिया। राम जी ने जो ही धनुष को कान तक खींचकर उसे छोड़ा, वह राक्षस अपने रथ, घोड़े और सारथियों सहित भीषण अग्नि से व्याप्त होकर जलने लगा। इस प्रकार पुण्य कर्मा भगवान राम के हाथ से रावण का वध हुआ देखकर गंधर्व और चारणों के सहित सब देवता जो है बड़े ही प्रसन्न हुए। देवताओं से द्रोह करने वाले नीच राक्षस रावण को मारकर राम, लक्ष्मण और उनके सुहृदों को बड़ा ही आनंद हुआ। फिर देवता और ऋषियों ने जय जयकार करते हुए आशीर्वाद देकर महाबाहु राम का अभिनंदन किया। सभी देवताओं ने कमल नयन भगवान राम की स्तुति की और गंधर्वों ने फूलों की वर्षा तथा गान करके उनका पूजन किया। फिर भगवान राम ने लंका के राज पर विभीषण का अभिषेक किया। उसके बाद अविंद नामक बुद्धिमान और वयोवृद्ध मंत्री सीता जी को लेकर विभीषण के साथ राम जी के पास आए और उनसे बड़ी दीनता पूर्वक कहने लगे कि महात्मन, सदाचार परायण देवी जानकी को स्वीकार कीजिए। उस समय सुंदरी सीता जी एक पालकी में बैठी थी। वे शोक से अत्यंत ही क्लिष्ट हो गई थी तथा उनके शरीर में मैल चढ़ा हुआ था और जटाएं बढ़ी हुई थी। उन्हें देखकर राम जी ने कहा कि जनक नंदनी, मुझे जो काम करना था वह मैं कर चुका। अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चली जाओ। मेरे समान जो पुरुष धर्म विधि को जानने वाला है, वह दूसरे के हाथ में गई हुई स्त्री को एक मुहूर्त भी कैसे रख सकता है। राम जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर सुकुमारी सीता जी व्याकुल होकर कटे हुए केले के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा सारे बानर और लक्ष्मण जी भी यह बात सुनकर प्राणहीन से होकर निश्चेष्ट रह गए। इसी समय संसार की रचना करने वाले देवादिदेव ब्रह्मा जी विमान पर चढ़कर वहां पधारे। उनके साथ ही इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण, कुबेर और सप्त ऋषियों ने भी दर्शन दिया तथा तेजोमयी मूर्ति धारण किए राजा दशरथ भी एक हंसों वाला प्रकाश पूर्ण श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर आए। उस समय देवता और गंधर्वों से व्याप्त वह सारा आकाश तारों से भरे हुए शरतकालीन आकाश के समान शोभा पाने लगे। तब यशस्वी जानकी जी ने उन सब के बीच में खड़े होकर विशाल वक्ष स्थल वाले श्री रामचंद्र जी से कहा, राजपुत्र,
आप स्त्री और पुरुषों की स्थिति अच्छी तरह से परिचित हैं, इसलिए मैं आपको कोई दोष नहीं देती, किंतु आप मेरी बात सुनिए। वह निरंतर गतिशील वायु सभी प्राणियों के भीतर चल रहा है। यदि मैंने कभी कोई पाप किया हो तो यह मेरे प्राणों को हर ले। हे बीरबल, यदि मैंने स्वप्न में भी आपके सिवा किसी और पुरुष का चिंतन किया हो तो इन देवताओं की साक्षी देने पर मुझे स्वीकार करें। तब वायु ने कहा, हे राम, मैं निरंतर गतिशील वायु हूँ। सीता सचमुच निसंकलंक है। तुम अपनी भार्या को स्वीकार करो। अग्नि ने कहा, रघुनंदन, मैं प्राणियों के शरीर के भीतर रहता हूँ, अतः मैं प्राणियों की बहुत गुप्त बातों को भी जानता हूँ। मैं सत्य कहता हूँ, मैथिली का जरा भी अपराध नहीं है। वरुण बोले, राघव, समस्त भूतों में रस मुझे भी उत्पन्न होते हैं। मैं निश्चय पूर्वक तुमसे कहता हूँ, तुम मिथिलेश कुमारी को ग्रहण करो। ब्रह्मा जी ने कहा, रघुवीर, तुमने देवता, गंधर्व, सर्व, यक्ष, दानव और महर्षियों के शत्रु रावण का वध किया है। मेरे वर के प्रभाव से अब तक सभी जीवों के लिए अवध्य हो रहा था। किसी कारणवश मैंने कुछ समय के लिए इस पापी की उपेक्षा कर दी थी। उस दुष्ट ने अपने वध के लिए ही सीता को हरा था। नल कुंवर के शाप द्वारा मैंने ही जानकी जी की रक्षा कर दी थी। रावण को पहले ही यह शाप हो चुका था कि यदि तू किसी पर स्त्री का शील उसकी इच्छा के बिना भंग करेगा तो तेरे सिर के अवश्य ही सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अतः परम तेजस्वी राम, तुम किसी प्रकार की शंका मत करो और सीता को स्वीकार कर लो। तुमने देवताओं का बड़ा भारी काम किया है। दशरथ जी कहने लगे कि वत्स, मैं तुम्हारा पिता दशरथ हूँ। मैं तुम पर अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अब तुम अयोध्या का राज्य करो। तब राम जी बोले कि महाराज, यदि आप मेरे पिताजी हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपकी आज्ञा से अब सुरमपुरी अयोध्या ही जाऊंगा। तो फिर राम जी ने जो सारे देवताओं को प्रणाम किया और अपनी बंधु वर्ग से अभिनंदित हो उस सीता जी से मिले जैसे इंद्र इंद्राणी से मिलते हैं। इसके बाद शत्रुसूदन श्री रामभद्र ने अविंध्य को अभिष्ट वर दिया और तेजटा राक्षरी को धन और मान द्वारा संतुष्ट किया। यह सब हो जाने पर भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा, कौशल्यानंदन, कहो आज तुम्हें हम क्या क्या अभिष्ट वर दें। तब राम जी ने उनसे वर मांगे, मेरी धर्म में स्थिति रहे, शत्रुओं से कभी पराजय न हो और राक्षसों के द्वारा जो बानर मारे जा चुके हैं वे फिर से जीवित हो उठे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ऐसा कहते ही सभी बानर जो है जीवित होकर खड़े हो गए। उस समय सौभाग्यवती सीता ने भी हनुमान जी को यह वर दिया कि पुत्र, भगवान राम की कीर्ति रहने तक तुम्हारा जीवन रहेगा और मेरी कृपा से तुम्हें सदा ही दिव्य भोग प्राप्त होते रहेंगे। फिर वहां से सामने ही सभी इंद्र आदि देवता जो है वहां से चले गए। अब आगे का जो प्रसंग है प्रभु, वह है श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में लौटना और राज्याभिषेक। वर्षा आ रही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तेजी से आपको सुना दूं। इसके बाद विभीषण से सम्मानित हो श्री रामचंद्र जी ने लंका की रक्षा का प्रबंध किया और फिर सुग्रीव आदि सभी प्रमुख वानरों सहित आकाशचारी पुष्पक विमान पर बैठकर सेतु के ऊपर होकर समुद्र को पार किया। समुद्र के इस ओर आकर उन्होंने पहले वहां जहां अपने मुख्य मंत्रियों सहित शयन किया था वहां पर विश्राम किया। फिर परम धार्मिक भगवान राम ने रत्नों की भेंट देकर सारे ऋक्ष और बानरों को संतुष्ट करके विदा किया। जब सब ऋक्ष बानर चले गए तो आप विभीषण और सुग्रीव सहित पुष्पक विमान द्वारा किष्किंधापुर की ओर चले। मार्ग में जानकी जी को वन की रमणीयता दिखाते हुए वे लोग किष्किंधा पहुंचकर उन्होंने महान पराक्रमी अंगद को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। फिर सबको साथ लिए लक्ष्मण जी के सहित जिस रास्ते से आए थे उसी से अपनी राजधानी को चले गए। अयोध्या के समीप पहुंचकर उन्होंने हनुमान जी को अपना दूत बनाकर भरत जी के पास भेजा। जब हनुमान जी लक्ष्मण द्वारा उनके मनोभाव समझकर और उन्हें राम जी के पुनरागमन प्रिय समाचार सुनाकर लौटे तो सब लोग नंदी ग्राम पहुंचे।
राम जी ने देखा भरत जी चीर वस्त्र पहने हुए हैं, उनका शरीर मैल से भरा हुआ है और वे पादुकाएं सामने रखे आसन पर बैठे हैं। भरत और शत्रुघ्न ने मिलकर परम पराक्रमी रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी बड़े ही प्रसन्न हुए। फिर भरत और शत्रुघ्न भी अपने बड़े भाई से मिले। जानकी जी के दर्शन कर कर भी भरत और शत्रुघ्न को बड़ा ही हर्ष हुआ। उसके बाद भरत जी ने बड़े आनंद से भगवान राम को अपने पास धरोहर रूप में रखा हुआ उनका राज जो है सौंप दिया। फिर विष्णु देवता वाले श्रवण नक्षत्र का पुण्य दिवस आने पर वशिष्ठ जी और वामदेव दोनों ने मिलकर सूर्य शिरोमणि भगवान राम का राज्याभिषेक किया। अभिषेक हो जाने पर श्री रामचंद्र जी ने कपिराज सुग्रीव और पुलस्त नंदन विभीषण को घर जाने की आज्ञा दी। भगवान ने तरह तरह के भोगों से उनका सत्कार किया। इससे जब उन्हें प्रसन्न और आनंददायक देखा तो उनका कर्तव्य समझाकर उन्हें विदा किया। इस समय राम से बिछड़ने में बड़ा ही दुख हुआ। फिर पुष्पक विमान की पूजा करके उसे कुबेर जी को दे दिया तथा देवर्षियों की सहायता से गोमती नदी के तीर पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनसे अन्नार्थियों के लिए हर भंडार खुला रहता था। आगे मार्कंडेय जी कहते हैं कि महाभाव युधिष्ठिर, इस प्रकार पूर्व काल में अतुलित पराक्रमी श्री रामचंद्र जी वनवास के कारण बड़ा भयंकर कष्ट भोग चुके हैं। हे पुरुषी, तुम क्षत्रिय हो, शोक मत करो, तुम अपने भुजबल के भरोसे प्रत्यक्ष फल देने वाले मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारा इसमें अनुमात्र भी अपराध नहीं है। इस संकटपूर्ण मार्ग में भी तो इंद्र के सहित सभी देवता और असुरों को आना पड़ा है, किंतु जिस प्रकार इंद्र ने मरुतों की सहायता से वृत्रासुर का नाश किया था, उसी प्रकार अपने इस देवतुल्य धनुधर भाइयों की सहायता से तुम अपने सभी शत्रुओं को संग्राम में परास्त करोगे। राम जी तो अकेले ही भयंकर पराक्रमी रावण को युद्ध में मारकर जानकी जी को ले आए थे। उनके सहायक तो केवल बानर और ऋक्ष थे। इन सब बातों पर तुम विचार करो। इस प्रकार जो है मार्कंडेय जी जो है कहानी सुनाए। तो बंधुओं, अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर अगली बार सावित्री चरित्र, सावित्री का जन्म और विवाह और सावित्री द्वारा सत्यवान का जीवन दान का प्रसंग आप लोग सुनेंगे। तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा, कृपया अपने विचार जरूर लिखेंगे। तो चलिए, जय श्री हरि, सबका कल्याण हो। जय श्री राम।